हेलो मित्रों, बीए ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र प्रतिष्ठा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो ऑनर्स का क्वेश्चन दिया गया है हम लोग उसको देख रहे हैं। ऑनर्स का पेपर 1 और पेपर 2 तो दिया गया है, लेकिन सब्सिडरी का विषय नहीं दिया गया है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि सब्सिडरी विषय कहाँ छिपा हुआ है। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे देखें कि क्या इसका हो सकता है उपाय। वो सब्सिडरी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हमको एक बार सिलेबस को देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले विद्यार्थी के लिए पेपर 1, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दोनों के बारे में अंतर बताना है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। उपयुक्त उदाहरण के द्वारा इनके बीच के भेद को स्पष्ट करें। क्या उदाहरण के साथ इसको भेद कर सकते हैं क्या, ऐसा वर्णन आप ढंग से करेंगे। यहाँ पर चूँकि भूल बस ये छूट गया है कि इसका पूर्णांक कितना है, तो 100 है। कौन सा क्वेश्चन को लिखना है तो ये अंडरस्टूड है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सका है इसमें, लेकिन आपको इन 5 में से एक का ही जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, व्यष्टि एवं समष्टि में क्या अंतर है और इनके बीच उदाहरण के द्वारा भेद स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, अनधिमान वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करें। जो ये वक्र बनेगा, कर्व बनता है ग्राफ पर, उसके द्वारा उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अनधिमान वक्र विश्लेषण द्वारा मांग वक्र कैसे निकाला जाता है और इससे मांग कैसे, डिमांड कर्व कैसे निकाला जाता है, वो कैसे ड्राइव होता है, उसका एनालिसिस करना है। तीसरा क्वेश्चन है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का क्यों होता है। हाई लेवल से शुरू होकर नीचे आता है और फिर ऊपर की ओर जाता है, मतलब यू कर्व बनता है। तो ये क्यों बनता है, इसका कारण सहित आंसर देना है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, इसका शेप यू टाइप में होता है। चौथा क्वेश्चन है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल और पैमाने का वर्धमान प्रतिफल में क्या अंतर है, यानी पैमाना का पूरा डिटेल्स लिखना है। इस अवधारणा की व्याख्या अनधिमान वक्र के द्वारा करें। जो तीसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन में उसी वक्र के द्वारा इसका आंसर बनेगा, तो ये वही कहा जा रहा है कि उसी वक्र के द्वारा इसका डिटेल्स बताएं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब घटने वाला, बढ़ने वाला और कांस्टेंट रहने वाला, तीनों स्केल बताना है। पांचवा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं एकाधिकार में क्या अंतर है, मतलब परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट जो होते हैं और वहाँ पर जो मोनोपोली होता है उसके बारे में विस्तार से समझाना है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 2 का ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये 5 क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसी एक का ही आंसर देना है। वो क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है, इसके नियंत्रण के क्या उपाय किए जाने चाहिए। मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ढंग से इसको पढ़ करके विभिन्न वेबसाइटों पर, और उसके बाद आंसर लिखेंगे। हाउ इज इट क्रिएटेड, ये कैसे बनता है, और व्हाट आर द मेजर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल इट, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स या उपाय अपनाए जाते हैं। केन्स के रोजगार सिद्धांत को चित्र द्वारा समझाएं। केन्स जो है, इनका सिद्धांत जो बनाया गया है वो चित्र के द्वारा आप समझाना है। तीसरा है, गुणक का सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है,
निवेश गुणक की अवधारणा के माध्यम से अपने उत्तर को स्पष्ट करें। तो गुणक का सिद्धांत जो है उसको डिटेल्स में बताना है। मल्टीप्लायर प्रपाउंड, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर जो है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीप्लायर, उसको आप स्पष्ट रूप से अपने ही माध्यम से आप समझाएंगे। चौथा है व्यावसायिक बैंक के शाख निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक, वो कैसे अपना शाख बाज़ार में, मार्केट में बनाता है, उसको समझाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय बैंक इसको कैसे नियंत्रित करता है, और केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जो है वो इस पर कैसे नियंत्रण करता है, उसको बताना है। हेक्स्चर-ओहलियन प्रमेय के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार है। जो इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है ट्रेडिंग के लिए, उसमें इनका क्या, इस जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, इसका क्या आधार है, उसको बताना है। दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ को चित्र के माध्यम से समझाना है।